सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं कोरोमंडल ट्रेन क्षतिग्रस्त के बारे में। किस प्रकार से एक्सीडेंट होता है, इसका क्या रीज़न रहा? देखते हैं यहाँ पर एक जानकारी के साथ। होता क्या है कि शाम 6 बजे के आस-पास की बात है, दिन था 2 जून की तारीख थी। 2 जून की तारीख में होता क्या है कि शालीमार से एक ट्रेन चल के चेन्नई की तरफ बढ़ती है। शालीमार से जो ट्रेन चेन्नई की तरफ जाती है, उस ट्रेन का नाम है कोरोमंडल ट्रेन। ये लगभग 3:20 पे इसके रोजाना की टाइमिंग है। रोजाना की टाइमिंग पे अपने ये ट्रेन आगे की तरफ निकलती है। जब ये ट्रेन आगे की तरफ निकलती है, तो ये पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए आगे एक स्टेशन पड़ता है, छोटा स्टेशन है बहांगा बाजार। बहांगा बाजार में इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, लंबी गाड़ी है, इसको लंबा सफर तय करना होता है। 1600 के आसपास, 1600 किलोमीटर के आसपास का लंबा सफर तय करना होता है इसको। तो ये ट्रेन को रुकना नहीं होता है। तो ये बहांगा बाजार में जैसे पहुंचती है, तो इसको एक सिग्नल मिलता है, ग्रीन सिग्नल। और ये मेन लाइन है, ये वाली जो मेन लाइन है, यानी अप रूट जो है, अप रूट यानी कि ये जो अप लाइन है, ठीक है ना, ये अप लाइन है। इसको अप लाइन पे होके जाना होता है। ये मेन लाइन इसकी सीधा निकल जाती है और आगे कुछ किलोमीटर दूर बेलासोर जो मेन स्टेशन है, वहां पर इसका स्टॉपेज होता है। लेकिन होता क्या है कि ये मेन लाइन यहाँ पे ना जुड़कर क्या होता है, ये जुड़ी होती है इस लूप लाइन से। और लूप लाइन पे यहाँ पे खड़ी होती है मालगाड़ी। मालगाड़ी अब इसे सिग्नल जब मिलता है ग्रीन लाइन का, यानी कि अप लाइन में इसको मेन सिग्नल मिल जाता है कि इसको निकल जाना है। लेकिन क्या होता है कि जो पटरियां जुड़ी होती हैं, ये इधर लूप लाइन की तरफ पटरी जुड़ी हुई थी। इस कारण ये मेन लाइन में ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद ये मेन लाइन पे नहीं जा पाई। और हुआ क्या कि ये लूप लाइन में चली गई। जब ये लूप लाइन में गई, तो यहाँ पे खड़ी हुई थी मालगाड़ी। अगर यहाँ पे मालगाड़ी नहीं होती, तो ये फिर निकल के आगे अपना फिर से क्या होती, अप रोड पे मिल जाती और फिर बेलासोर पहुंच जाती, कोई हादसा नहीं होता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी। अब आप कहेंगे मालगाड़ी क्यों खड़ी थी? तो अब ये जो लूप लाइन बनाई जाती है, इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि यहाँ पे मालगाड़ी को खड़ा किया जा सके, या कोई छोटी मोटी पैसेंजर ट्रेन है उसको क्या कर दें, यहाँ पे खड़ा कर दें और अपनी सुपरफास्ट ट्रेन मेन लाइन से निकल जाए। तो इस कारण से हुआ क्या कि ये जो कोरोमंडल ट्रेन थी, लगभग 125 से 130 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रही थी और इससे जाके टकरा गई मालगाड़ी से। जब ये टकराई तो हुआ क्या, देखिए कुदरत का, देखिए किस प्रकार से खेल है कि एक ट्रेन और होती है जो चलती है बेंगलुरु से। एक दिन पहले ये ट्रेन चल रही होती है बेंगलुरु से, और ये जब ट्रेन चलती है, तो बता रहे हैं ना, भगवान की जैसी मर्जी। ये ट्रेन स्वयं के टाइम से, इसका जो रोज का टाइम है, डेली टाइम है, उस टाइम से ये 3 घंटे लेट चलती है। इस ट्रेन को लगभग बालासोर पहुंचना था 3 बजे के आसपास, लेकिन ये पहुंचती है 6 बजे के आसपास। ये ट्रेन जब कोरोमंडल ट्रेन जब मालगाड़ी से टक्कर हो रही होती है, उसी दौरान ये सुपर फास्ट ट्रेन होती है, ये डाउन रूट से निकल रही होती है, यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन। इसको हावड़ा पहुंचना था। इसको हावड़ा लगभग 10:40 के आसपास पहुंचना था। ये लगभग उसी टाइमिंग में आ जाती है और उसी 3 मिनट के आसपास का पूरा खेल हो जाता है। जब ये ट्रेन, यानी कि कौन सी ट्रेन, जब कोरोमंडल ट्रेन इस मालगाड़ी से टकराती है, तब क्या होता है, इतनी तेज टक्कर होती है कि इसके 2-4 वैगन, जो वैगन होते हैं, बोगियां होती हैं, वो ऊपर चढ़ जाती हैं और 2-4 बोगियां इसकी हवा में उछलकर क्या होती हैं, इस यशवंतपुर हावड़ा वाली ट्रेन के आगे से जो रास्ता होता है, इसको रोक देती है। जैसे ही रोकती है, तो वो गाड़ी हो जाती है डिरेल्ड, यानी कि रेल मानी होती है पटरी, और रेल पे चलने वाली को कहते हैं गाड़ी। यानी कि रेल में जो गाड़ी चलती है, उसी को क्या कहा जाता है, रेल गाड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, इस चीज को भी समझ लीजिए। जो पटरियां होती हैं, उनको रेल बोलते हैं, और जो रेल में जो गाड़ी चलती है, उसी को बोलते हैं रेलगाड़ी। तो डिरेल होना यानी कि पटरी से अलग हो जाना। तो देखिए इस प्रकार से हुआ कि जब ये शालीमार, यानी शालीमार से कौन सी ट्रेन चली, कोरोमंडल ट्रेन चली। कोरोमंडल ट्रेन चलने के बाद ये हुआ क्या, इसको जाना था अप रूट में, यानी मेन लाइन में, लेकिन ये जा नहीं पाई अप लाइन में। तो हुआ क्या, ये लूप लाइन में चली गई। तो लूप लाइन में खड़ी थी मालगाड़ी, मालगाड़ी से इसकी टक्कर हो गई, और उसी समय बुरी किस्मत के साथ यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन बेचारी, जो 3 घंटे लेट थी, अगर लेट नहीं होती, हमेशा अपने अच्छे टाइम पे चलती है, फिक्स टाइम पे चलती है, ऑन टाइम पे चलती है, लेकिन उस समय हुआ क्या, ये ऑफ टाइम थी, है ना। तो 3 घंटे लेट थी। और यहाँ पर जब ये पहुंचती है, तो इसके मार्ग पर ये कोरोमंडल ट्रेन के ये डब्बे आ गए। और जैसे ही डब्बे आए, ट्रेन की स्पीड, की सुपर फास्ट ट्रेन है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, इसकी टक्कर हुई और इसके टक्कर से भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो लगभग रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो 1200-1300 इस पे पैसेंजर बैठे हुए थे, और एसी बोगीज में, और इसमें भी ऐसे रजिस्ट्रेशन वाले जो थे, ऐसे ही 1000-1200 के आसपास इसमें भी थे। ये मान लीजिए पूरी ट्रेन में कुल मिला के ऊपर नीचे आंकड़ा
2500 आंकड़ा आप रख लीजिए, 2500 के आसपास पैसेंजर बैठे हुए थे। जिस पे से आंकड़ा कुछ बताया जा रहा है कि 280 पैसेंजर्स की वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और बहुत से लोग घायल हैं। और हम तो यही सभी से कहते हैं और हमारे संवेदना व्यक्त करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग घायल हैं, उन जल्दी से जल्दी वो ठीक हो सके, जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें। जय हिंद दोस्तों।